कंग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, अमेरिका में जो भवन निर्माण कला है, आज उसके बारे में आपको बताते हैं। इस तरह से एक चबूतरा बनाया जाता है सीमेंट का, और ये चारों तरफ सीमेंट बनाने के बाद इसके बीच में पूरा सीमेंट भर देते हैं और उसके ऊपर लकड़ी के मकान बनते हैं। कैसे बनते हैं आपको आगे बताएंगे। ये दो घर बन रहे हैं और इनके बाहर की तरफ म्युनिसिपैलिटी वाले ये मीटर लगा के जाते हैं और यहीं से इन दोनों घरों को कनेक्शन मिलेगा बिजली का। ऑरेंज कलर की ये प्लास्टिक की शीट लगती है ताकि जो मिट्टी है वो बाहर की तरफ सड़क पर न आए। सड़क से ऐसे घर के सामने ड्राइववे बनाया जाता है जो इस घर का बनने वाला है, क्योंकि ये घर ऑलमोस्ट कंप्लीट के करीब है। और आइए आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ लगता है, कैसे लगता है, इसकी फिनिशिंग चल रही है। दोस्तों, जो मैंने आपको फ्रेम दिखाया था, फ्रेम बनने के बाद अंदर ऐसे सीमेंट डाल के फर्श बनाया जाता है। उसके बाद घर के अंदर इस तरह सिर्फ लकड़ी के बाले लगाए जाते हैं, लकड़ी की पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके लिए लोहे के गार्डर लगते हैं, अन्यथा यहाँ पर लकड़ी के गार्डर ही लगते हैं। ये देखिए एक घर जो फिनिशिंग की तरफ है, लेकिन लकड़ी के सब लगाने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का सारा काम किया जाता है। ये देखिए किस तरह से बिजली का वायरिंग हुई है स्विच के लिए। तो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है। दोस्तों, ये है अमनदीप सिंह कंग, मेरे नेफ्यू। ये भी श्रीगंगानगर से हैं। इन्होंने भी यहाँ पर एक ऐसे बड़े मकान में रहते हैं जिसको क्या कहते हैं, बड़े मकान को जो आपके वाला है? देनाली मल्टी फैमिली होम है, मॉडल नेम है कॉम्पटन। और उससे ऊपर कौन सा होता है? उससे हमारा सेकंड है, सबसे बड़ा जो है उसका जो मॉडल नेम है वो है देनाली। देनाली, देनाली, नॉट दुनाली पंजाबी नहीं, DENALI। ओके। दूसरा आपका कॉम्पटन। कॉम्पटन। और तीसरा वेस्ट हेवन मॉडल है, वो थोड़ा सा स्क्वायर फीटेज में छोटा होता है उससे। ओके। तो ये जो आपने भी बनवाया था, अपना आपको पूरी नॉलेज है। ये हम कह सकते हैं कि घर का हब, इलेक्ट्रिसिटी का हब है। यहाँ खंबे नहीं होते, आपने देखा कहीं खंबा नहीं है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक वायर है वो अंडरग्राउंड आती है। तो अंडरग्राउंड जो तार आके सबसे पहले यहाँ निकलती है, इससे आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है घर के कमरों में वहाँ वो किया जाता है। ये आपने बहुत सारे तारे देखे होगी। और ये जो चीज़ है, यहाँ फ्यूज़ बॉक्स लगेगा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी रेफ्रिजरेटर के कारण या कोई बड़ी मशीन बिजली वाली फॉल्ट होगा तो वो फ्यूज ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पर आके ये आपने बॉक्स ढक्कन खोलोगे, यहाँ आपको मिल जाएगा जो फ्यूज दूसरी तरफ बटन गया हुआ है, उस बटन को वापस अपनी पोजीशन में लगाएंगे तो बिजली दोबारा चालू हो जाएगी। इंडिया में इसको शटर कह देते हैं, यहाँ इसको गराज डोर बोलते हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल से अप या डाउन जाता है। आप अपनी गाड़ी से भी ओपन कर सकते हैं इसको? जी, आजकल जो नई गाड़ियाँ हैं उसमें टेक्नोलॉजी है कि आप उसको प्रोग्रामिंग गाड़ी के अंदर ही कर सकते हो। अब आप आगे आइए मेरे साथ ज़रा, और ये देखिए कि ये लोहे का फ्रेम लगा हुआ है। जी, ये एक्चुअली लकड़ी का फ्रेम है। ये ओके। बड़ी मजबूत लकड़ी है। ये मोस्टली एक आपको ये बात यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सारी लकड़ी ज़्यादातर कनाडा से आती है। ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ की सरी वगैरह है, वहाँ से ये सारी लकड़ी ज़्यादातर आती है। तो ये ऊपर गैप जो इसको कैसे फिल करते हैं? जी, ये जो यहाँ इसमें ओके, जिसके ऊपर मैं ये खड़ा हूँ, ये शीट है लकड़ी की, ड्राई वॉल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ड्राई वॉल। ओके, ड्राई वॉल। ये देखिए, ये अलग अलग है ना सारी। जी। इसको ड्राई वॉल को यहाँ लगा के कील से इसको सारा ढक देंगे। ठीक है। ये जो ऊपर आप एज ए हट टाइप, झोपड़ी टाइप हिस्सा देखते हैं, ये गैप घरों में रखा जाता है। इसके ऊपर हम कह सकते हैं जैसे पतली रुई होती है, रुई के तरह कोई मटेरियल होता है इनका, वो बिखेर देते हैं। क्योंकि जब एक्सट्रीम सर्दी या एक्सट्रीम गर्मी होती है तो ये जो गैप है, ये अपनी हीट या कोल्ड को अपने रोक लेता है। इस छत से नीचे जो वेदर का जो कोई भी प्रभाव नहीं आता। ये छेद क्या है, किस चीज़ का? ये छेद है एटिक में जाने के लिए। जो ऊपर वो हिस्सा है, यहाँ तो वो फर्श ड्राई वॉल लगा देंगे, छत लगा देंगे। ऊपर के हिस्से में जाने के लिए यहाँ से हम सीढ़ी लगा के इसके एक आदमी इसके अंदर से जा सकता है। और हमने ये भी देखा जब कोई टॉर्नेडो आता है जी, तो बहुत तेज़ अगर टॉर्नेडो हो तो लकड़ी के मकान
पर खच्चे भी उड़ जाते हैं। जी जी, यहाँ के टोर्नेडो जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और ये टोर्नेडो आप दुनिया में देखेंगे कि अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ का हवा का जो दबाव है वो दूसरे देशों से डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा लकड़ी के मकान क्यों बनते हैं? हमारे जैसे भारत में पत्थर के और ईंटों के और वो बड़े बड़े वो भारी भरकम काम होता है, ये हल्का काम क्यों करते हैं? लकड़ी ज़्यादा है या मजबूत है, क्या चक्कर क्या है? ये सबसे जो बड़ा भ्रम हम कह सकते हैं वो है लोगों में कि लकड़ी के मकान मजबूत नहीं होते। मैं आपको 200 साल पुराने मकान भी जहाँ लोग रह रहे हैं वो भी दिखा सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लकड़ी के मकान यहाँ एक्सट्रीम जो वेदर है, जहाँ ज़्यादा ठंड हो जानी या ज़्यादा ही गर्मी, कैलिफोर्निया में जैसे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45-50 हो जाता है, वैसे तो भारत में भी होता है, लेकिन यहाँ आरामदायक ज़्यादा, लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं आराम देने के लिए। यहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, उसके लिए ये जो लकड़ी है और जो लकड़ी के ऊपर ड्राई वॉल लगती है वो बाहर का टेम्परेचर बाहर रखती है, अंदर का अंदर मेंटेन करके रखती है। जो ईंटों की दीवार है वो नहीं कर सकती है। ये हम जहाँ खड़े हैं ये एक्चुअली है ही बाथरूम। आप बाथरूम के डोर में खड़े हो, ओके, यहाँ से एंट्री है बाथरूम की। यहाँ ये देखिए ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है वॉश बेसिन जो हम कहते हैं इंडिया में, हम यहाँ सिंक कहते हैं। अच्छा, ये उसका इसके यहाँ लगेगी सिंक, ओके, सिंक होगी, वॉश बेसिन वो यहाँ से। जो ये है ये टब है स्टैंडिंग शावर, ये शावर का यहाँ कनेक्शन है, यहाँ शावर लग जाएगा, आप खड़े होकर। और ये देखिए ये यहाँ से शावर का हैंडल नॉब है ये, ओके। लेकिन इसको पानी बाहरना है, इसके लिए यहाँ इस फ्रेम के ऊपर शीशा लगेगा। ओके, शीशा 2 पार्ट होते हैं, एक तरफ से स्लाइड हो जाएगा तो आप अंदर जा सकते हैं। तो ये तो भारत में भी लगते हैं। ये काले पाइप हैं एसी, एयर कंडीशन और हीट के लिए, ठीक है। और ये पाइप अंदर लोहे के ही हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये हम टीन के कह सकते हैं, एल्यूमिनियम के। इसके ऊपर ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं काला काला, ये फोम है। ये ऊपर लपेटते हैं कि ये जो अंदर हीट चल रही हो या एक्सट्रीम वो एसी चल रहा हो तो उसकी जो ठंडक है वो दीवारों पर ना आए डायरेक्टली, वो उसके अंदर ही मेंटेन, पाइप के अंदर मेंटेन रहे के। और ये निकासी है उसकी, यहाँ से बाहर आती है हवा, एसी हो या हीट हो, यहाँ से सीधी हमको मिले। ये लिविंग रूम है हमारी लैंग्वेज में, लेकिन अगर इंडिया में इसको लॉबी भी कह देते हैं। लेकिन वो आप जो लिविंग रूम है वो यहाँ तक, इसमें दीवार नहीं होगी, लेकिन हम अंडरस्टूड है मुझे कि ये लिविंग रूम यहाँ तक है। ये किचन है सर। अच्छा, ये किचन की सेल्फ के लिए काउंटर टॉप ऊपर लगेगा, इस किचन की सेल्फ के लिए ऑलरेडी उन्होंने फ्रेम लगा दिया है। ओके। ये जो अगर पाइप वगैरह है इनमें अगर कोई लीकेज आ जाए अमन, तो उसका फिर क्या होता है बाद में? क्या खुद ठीक कर सकते हैं या कोई गारंटी भी होती है इसकी? इसकी जो इन चीज़ों की है, जो पाइप हो गया या कोई इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ यहाँ होगी, उसकी 1 साल से लेके अलग अलग चीज़ें हैं, 1 साल से 5 साल तक वारंटी है। गारंटी वारंटी कुछ भी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको चेंज करके देंगे या ठीक करके देंगे। और अगर आपका जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसमें कोई खराबी आती है, वो 10 साल तक आपका कवर है फुल वारंटी में। 10 साल तक? हाँ जी जी। इस पूरे जो आप एरिया देख रहे हैं, इस पूरे में छत और दीवारों पे ड्राई वॉल ही 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक ये पूरी ड्राई वॉल कवर कर सकता है पूरे के अंदर, क्योंकि इनके पास वो मशीन ही इतनी तेज चलती है उनकी। बाले कह लो, जो भी कह लो आप, सारा कुछ सिस्टम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद ड्राई वॉल लगाई जाती है और उसके बाद पंजाबी कहते फट्टे चक देंगे, फट्टे लाउंदे पूरे ना। बिल्कुल जी। और ये जो ड्राइंग रूम हम इंडिया में कहते हैं, यहाँ डेन कहते हैं इसको। अच्छा, DEN डेन कहते हैं जी। दोस्तों, अब ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ। अमन, आप बताएंगे कि ये यहाँ पर क्या कुछ होगा? जी, आप जो नीचे फ्लोर सारा देख रहे हो वहाँ वुडन फ्लोर लगेगा, वुडन की टाइलें आती हैं पतली, वो वहाँ लगेंगी, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर पे वो ज़्यादा वुड का काम करते हैं। यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हैं, यहाँ से लेके और ऊपर सारे रूम्स में कारपेट बिछता है, कालीन लग जाएगा जी। वो उसका कारण क्या रहता है? गर्मी सर्दी के लिए? जी, उसका कारण ये है कि नीचे इतनी एक्सट्रीम वेदर नहीं होता, लेकिन जो ऊपर की जो फ्लोर होता है वहाँ गर्मी भी ज़्यादा लगती है, गर्मी में सर्दी भी ज़्यादा लगती है सर्दी में। तो इसलिए वो कारपेट जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। वो है एसी और हीटिंग यूनिट है ये। अच्छा, वो भी यहीं लगती है? ये सारी मशीन, एसी मशीन पूरे घर की, या हम कह देंगे हीट, सर्दियों में हीट मशीन ये है पूरे घर की। तो ये पहले से लगा के देते हैं, सेट करके देते हैं, ताकि सर्दी गर्मी ये ऑटोमेटिक ले लेता है। आप देखोगे यहाँ भी देखो, ये पानी की पाइपें हैं और बिजली की तारें भी आप देख सकते हो जगह जगह। इसका मतलब ये है कि यहाँ पानी का और बिजली का काम हो चुका है इस घर में, डन। ओके, पहले
ये सारा काम होगा, उसके बाद ड्राई वॉल लगेगी, जिन्हों आप कहने हैं कि इंडिया में क्या कहते हैं, प्लाई कहते हैं, बड़ी मोटी प्लाई। मोटी प्लाई, और वो फाइनल टच है दीवारों का। ओके, ऊपर भी यही सेम सिस्टम है जी जी। ऊपर भी सारा कुछ ऐसे किया जाएगा। एक इतने बड़े मकान को मान लीजिए 3-4 बेडरूम है, कितना समय लग जाता है कंप्लीट होने में शुरुआत से लेकर? आपने खुद अपना घर बनवाया? जी जी। जैसे ये एक घर अकेला नहीं शुरू करते, ये इकट्ठे 10 घर शुरू करते हैं स्क्रैच से। हाँ। क्योंकि अगर सीमेंट डल रहा है तो वो इकट्ठे, एक ट्रक आता है बड़ा, वो इकट्ठे 10 घरों में सीमेंट डालते जाते हैं ऐसे। सो ये इन ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं एक घर को नॉर्मली एवरेज 4 से 5 महीने लगते हैं। 4 से 5 महीने में 2 मंजिला मकान खड़ा हो जाता है? बिल्कुल, ग्राउंड से स्क्रैच से शुरू करके आपको चाबी आपके हाथ में देते हैं। ओह, तो पीछे भी यहाँ जगह होती है, ये देखिए कितनी जगह है यहाँ। जी जी जी। यहाँ जो है, पर हम कह सकते हैं कंट्री या स्टेट लॉ, ये पीछे आपको बैकयार्ड छोड़ना जरूरी है। दोनों घर अटैच नहीं हो सकते, इसको डिटैच कहते हैं। सेफ्टी का तो ऐसा ही, यहाँ एरिया वाइज सेफ्टी, कम सेफ्टी, ज़्यादा सेफ्टी, वो उन्होंने रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वो दिए होते हैं। लेकिन हमारा ये एरिया काफ़ी सेफ है। जो ज़्यादा शीशा यूज़ करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, इसका एक ही कारण है, टेम्परेचर कंट्रोल। जो ये शीशा, ये अंदर का टेम्परेचर अंदर और बाहर का बाहर रखता है, इसलिए एक ही कारण है शीशा यूज़ करने का, और अच्छा भी लगता है। आप बाहर से देखोगे तो अच्छा लगेगा। बड़ा जैसे ट्रॉली होती है ट्रैक्टर के पीछे, ये क्या चीज़ रखी हुई है? जी, ये एक्चुअली ट्रॉली भी नहीं है, ये है डंपस्टर है, हम कहते हैं, या आपको कह सकते हैं डस्टबिन। ये बड़ा वाला डस्टबिन है। ये है एक ही डस्टबिन, बड़े ट्रक में वो लिफ्ट से उठाते हैं और वो ले जाते हैं और खाली यहाँ रख देते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन का कोई भी सामान है, ईंट, सीमेंट, लकड़ी का, तारें, बिजली, कोई भी चीज़ है, वो आप इसी में डाल सकते हो, इधर उधर नहीं रख सकते, जो वेस्टेज है। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि एक साथ घर शुरू करते हैं, और ये देखिए ये 3 घर तैयार हैं। अच्छा, ये जो 3 घर मैं देख रहा हूँ, तीनों के कलर बाहर से अलग अलग क्यों हैं? जी, ये पर स्टेट लॉ हम कहते हैं, आप 2 घरों के एक जैसे कलर नहीं रख सकते साथ साथ। अगर ये कलर आप यहाँ देख रहे हो तो इस घर का सेम ये डिज़ाइन और कलर 3-4 घर छोड़ के होएगा, बिल्कुल साथ में नहीं होगा। तो ये कौन अप्रूव करता है कि कौन सा कलर होगा? खुद कर सकते हैं हम खुद भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सिटी करती है अप्रूव। जी, ये ईंटें हैं, इसको जो पीछे इसके आप जो दीवार अंदर दिखाई थी लकड़ी की ही है, लेकिन इसके ऊपर ये जो है इसको ग्लू करते हैं पहले, और बीच बीच में ये सीमेंट भरते हैं जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन अगर आपने ये चीज़ लगवानी है तो इसके एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट आज की तारीख में $20,000 लेते हैं। अगर आपने ये चीज़ ईंटें घर के चारों तरफ पहली मंजिल पे लगवानी है, ऊपर नहीं लगाएंगे। और ये क्या चीज़ है? ये ऐसा क्यों है? ये जो लाइनें आप देख रहे हैं साइड की वॉल पे, इसको वाइनल साइडिंग कहते हैं। ओके, इसको वाइनल, जैसे विनाइल कह देते हैं, विनाइल, वो साइडिंग है, और ये बड़ी ही विनाइल की बनी होती है, और ये हम चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। ओके, तो ये देखिए घर ऐसा बना के देते हैं, और बाद में आपने जो टाइलें लगवानी है तो टाइलें आपको अलग से पैसे देने होंगे। क्या ये घर का नंबर भी लगा के देते हैं? जी जी, ये जैसे घर का नंबर 141, ये वो खुद लगा के देते हैं। ये देखिए आप यहाँ, ये जो पौधे हैं ये भी उन्होंने लगवा के दिए हैं। ये घास उन्होंने, ये एक्चुअली उगाई नहीं हुई, ये बिछाई हुई है, ये कारपेटिंग है। जी, कारपेटिंग ये परसों ही बिछाई है मेरे सामने। लेकिन आप देख लीजिए घर, और ये पेड़ भी वो लगा के देते हैं। ये पेड़ कम से कम 20 फुट ऊंचा हो जाएगा 5-6 साल में। ओके, घर के लिए छाया उसका काम करता है। और दोनों घरों के बीच में, दोनों आमने सामने काफ़ी दूरी है, और बाद में लोग अपना अपना मेंटेन करते हैं, आ जाते हैं। जी, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, अपने जो गोरे लोग भी यहाँ रहते हैं, इंडियंस भी हैं, अपनी आदत होती है ना कि सब्जी की बनाई है जी, एक दिन कौलियां सब्जी पहुँचाते हैं, वो गल इत्थे हैगी कि नहीं? ये पंजाबी जी कहिए तो जी इंडियन ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਰ ਖਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। So this is a sample house. You can say in India it's sample flat.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।